श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज, उन पर कितना चार्ज होता है, उन पर कितना आवेश होता है। तो आवेश की यूनिट के बारे में पढ़ा था। आवेश की यूनिट क्या होती है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार, उनका द्रव्यमान। हमने ये सब के बारे में पिछली क्लास में पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के आगे में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। अब आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का हमारा ये पार्ट चल रहा है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल की थ्योरी हमारी चल रही है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की थ्योरी हमारी चल रही है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की ये थ्योरी चल रही है, तो इसके बाद में हम देखते हैं। प्राइमरी चीज तो हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं, सबसे शुरू करते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, साइड हेडिंग डाल लो विद्युत विभव। विद्युत विभव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल हमें हिंदी नाम के साथ साथ इंग्लिश नाम को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश नाम आ जाता है। तो इसलिए हमें दोनों चीज पता होनी चाहिए कि किसे क्या बोलते हैं। हिंदी में भी पता होनी चाहिए, इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए। तो हम क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के बारे में आज अब शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, तो जो हमें मालूम है, किसी कंडक्टर में मतलब चालक में आवेश प्रवाह कर होती है जब धारा प्रवाहित होती है। आवेश की प्रवाह को धारा को हम आवेश प्रवाह की दर को हम धारा बोलते हैं। तो हमें किसी कंडक्टर में यदि धारा को प्रवाहित करना है, किसी कंडक्टर में हमें धारा को प्रवाहित करना है, तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह ही हमारी धारा, विद्युत धारा कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए जो हमें आवश्यक कार्य करना होता है, उसे ही हम विद्युत विभव बोलते हैं। तो हमारी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परिभाषा नोट करो। परिभाषा नोट करो। क्या होता है कि पहली चीज तो आप लिख लो, आवेश को स्थानांतरित करने में, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है अपना? विद्युत विभव। क्या? विद्युत विभव कहलाता है। इसे नोट किया, आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब हम देखते हैं कि विद्युत विभव में स्थानांतरित करने के लिए इसका अपन मात्रक देखते हैं। तो ये अपना हो गया विद्युत विभव। विद्युत विभव। अब हमारा जो आवेश है, आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य किया गया, मतलब किया गया कार्य मतलब आवेश को स्थानांतरित किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब इसे इंग्लिश में हम विद्युत विभव को हम दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं? V से। और इसके बाद में ये हो गया किया गया कार्य मतलब W, कार्य को हम W से दर्शाते हैं। वर्क, कार्य मतलब वर्क। और आवेश का तो हमें मालूम है Q से दर्शाते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, आवेश को Q से दर्शाते हैं। तो ये हो गया Q। अब चूंकि हमको मालूम है कि आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं, ये स्थायी कार्य तो नहीं है, कभी कम कार्य भी करना पड़ेगा, कभी ज्यादा कार्य भी करना पड़ेगा। तो ये क्या है? हमारा परिवर्तित कार्य है। क्या? परिवर्तित कार्य है, बदलते रहती है, स्थायी राशि नहीं है। इसलिए हम इसे डेल्टा से दर्शाते हैं, डेल्टा W बटे डेल्टा Q। और इसे ही हम लिख देते हैं TW बटे D
क्यू। तो हमारा जो विद्युत विभव होगा, विद्युत विभव होगा, ये क्या हो जाएगा फाइनली डी डब्ल्यू बटे डी क्यू। जो डेल्टा है, डेल्टा को हम डी से डिनोट करते हैं, इसलिए हमारा ये फाइनली ये आ जाता विद्युत विभव जो है डी क्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डी डब्ल्यू बराबर क्या है, दो कार्य, दो अलग अलग कार्य किए गए, कभी कम किया गया कभी ज्यादा किया गया, तो ये दो कार्यों के बीच का अंतर है। मतलब भाई कभी ज्यादा काम करना पड़ा होगा, कभी कम काम, तो उन दोनों का ये अंतर होता है। तो डी क्यू हो गया, डी डब्ल्यू हो गया। अब डी क्यू क्या होगा, दो आवेश, कोई आवेश छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो उसको अंतर होगा, तो ये Q1 माइनस Q2 होगा। तो ये डी डब्ल्यू जो है दो आवेश, डी डब्ल्यू दो कार्य का अंतर है, और डी क्यू क्या है, दो आवेशों का अंतर, दो आवेशों का अंतर। आए समझ में, डी डी क्यों लिखे हैं, डी डब्ल्यू क्यों लिखे हैं, आए समझ में ना। तो अब इससे हम विद्युत विभव की परिभाषा बनाते हैं। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी, तो हम उससे पहले हम देख लेते हैं। हमें मालूम है कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। पढ़े होंगे ना, कभी तो पढ़े होंगे पिछली क्लास में कहीं ना कहीं। और आवेश का मात्रक हमें मालूम है कूलाम होता है, क्योंकि हमने ये आवेश का मात्रक तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो क्या हो गया, इसको अपन भी से दर्शाते हैं, और इसको जूल हो गया, ये कूलाम हो गया। तो ये विभव का जो विद्युत विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम होगा। क्या होगा, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया, क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम विभव का, जूल प्रति कूलाम व्युत्पन्न मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक है। क्या विभव का यह है, जूल प्रति कूलाम व्युत्पन्न मात्रक है। हमें देख लिया। अब ये जो मात्रक है, इससे हम बनाते हैं इसकी परिभाषा। क्या हो गया, विभव बराबर विभव का जूल प्रति कूलाम। तो हम देखते हैं कि विभव किसे कहेंगे, यदि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए एक जूल कार्य करना पड़े, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए या प्रवाहित करने के लिए एक जूल कार्य करना पड़े, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए या प्रवाहित करने के लिए यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट का विद्युत विभव होगा। तो इसकी परिभाषा नोट कर लो, हमने अब विद्युत विभव की, ये तो पहले नोट कर लो। ये नोट करने के बाद में विद्युत विभव की परिभाषा अपन नोट करो कि प्रतिकूलाम, प्रतिकूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए, प्रतिकूलाम के आवेश को प्रवाहित या स्थानांतरित करने के लिए यदि एक कूलाम का कार्य कर, 1 जूल का कार्य, 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उसे 1 वोल्ट का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यदि हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यदि एक कूलाम आवेश है अपना, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित या प्रवाहित करने के लिए यदि हमारा 230 जूल कार्य करना पड़े, 230 जूल कार्य करना पड़े, तो हमारा क्या हो जाएगा, विभव का मान 230 वोल्ट हो जाएगा।
यदि विभव एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 10 जूल कार्य करना पड़े तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। एक कूलाम जितना कार्य करना पड़ेगा प्रति कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करेंगे उतना ही हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। इसे विद्युत विभव का मात्रक, हम नोट कर लो, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव का मात्रक एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई, विद्युत विभव किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। विद्युत विभव का एसआई मात्रक हो गया। और कई बार यदि वैसे तो इसका तो होता नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, इसका सीजीएस मात्रक यदि बोल लेता है, सीजीएस मात्रक, सीजीएस यूनिट या मात्रक स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट होता है। वैसे तो ये ज्यादा होता नहीं है, पर फिर भी याद रखना, यदि सीजीएस यूनिट बोलता है तो स्टेट वोल्ट, और एसआई मात्रक बोलता है तो ये वोल्ट। ये नोट कर लिया आप सबने। अब इसके बाद देखते हैं विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है, ये विद्युत विभव तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं विभवांतर। साइड हेडिंग डाल लो विभवांतर, विभव अंतर, साइड हेडिंग विभव अंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब नाम से स्पष्ट है, विभव का अंतर। अब ये हमें एक बात हमें कहला, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साधारण भाषा में हम लिख सकते हैं विभव में अंतर, विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है। अब हमें देखना है विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, बिंदु के मध्य का विभव। ठीक है, अब परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के मध्य का विभव विभवांतर होता है। ये नोट किया, ये नोट कर लो, विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है। अब परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के मध्य का विभव विभवांतर होता है। अब परिपथ क्या होता है, परिपथ में सबसे छोटा और आसान परिपथ क्या होता है हमारा, ये दो बिंदु हो गए, इसके बीच में अपन ने रेजिस्टेंस जोड़ दिए, है ना। अब इस पे ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में हम यदि विभव देते हैं, मान लो यहाँ पे हमने +10 वोल्ट का विभव दिया,
यहाँ पे 10 वोल्ट का विभव दिए और यहाँ पे 0 विभव है, यहाँ पे 0 विभव है। इससे पहले एक चीज और देख लो, नोट करके लिख लो, नोट बना लो, नोट में इसमें नोट कर लो, विभवांतर के कारण ही, विभवांतर के या पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ये नोट है और जरूरी है, और हमें याद रखना, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसके कारण? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अब हम देखते हैं, हमें मालूम है, सबने पढ़ा होगा, आईटीआई है या फिर 10th क्लास में या 9th में 8th में ओम का नियम होता है। तो ओम का नियम क्या है? आई इज इक्वल टू, आई का मान निकालना है तो विभव के बटे में प्रतिरोध हो जाता है। ये क्या हो गया? विभव हो जाता है, और ये क्या होता है? प्रतिरोध। और आई अपनी होती है धारा। तो यदि हमें धारा का मान निकालना है तो हमें विभव के बटे में प्रतिरोध का मान कैलकुलेट करना होता है, तो हमारी धारा निकल जाती है। अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो 10 वोल्ट का विभव हमने बिंदु ए पर दिया और बिंदु बी पर 0 वोल्ट का विभव है, तो हमारी धारा क्या हो जाएगी? 10 माइनस 0 विभवांतर है और प्रतिरोध R, तो हमारा ये धारा का मान कितना हो जाएगा? 10 बटे R। ये पहली कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में ये प्रतिरोध जोड़ दिया और दो बिंदु है अपने, बिंदु ए और बिंदु बी, और इनके मध्य में अपन ने प्रतिरोध R जोड़ दिया। अब यदि यहां पे हम प्लस 10 वोल्ट का विभव देते हैं, प्लस 10 वोल्ट का हम यहाँ पे विभव देते हैं, और यहाँ पे हम प्लस 5 वोल्ट का विभव देते हैं, यहाँ पे हम 10 वोल्ट का विभव देते हैं और यहाँ पे हम 5 वोल्ट का, बिंदु बी पर 5 वोल्ट का विभव देते हैं, तो हमारी करंट क्या हो जाएगी? दो विभव का अंतर, मतलब दो विभव का अंतर, दो बिंदुओं के मध्य का अंतर, क्या है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभव। तो क्या हो गया? दो बिंदु ए और बी, तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5, ये विभवांतर हो गया और ये प्रतिरोध R। तो हमारा क्या हो जाएगा? धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि विभव का मान 5 हो जाएगा और प्रतिरोध का मान R हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि बिंदु B पर यदि हमारा विभवांतर का मान यदि कम होता है तो प्रतिरोध धारा का मान भी कम हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। दो बिंदु के मध्य प्रतिरोध R है, बिंदु A और B। यदि दो बिंदुओं के मध्य में यदि हमने बिंदु A पे 10 वोल्ट का विभव दिया और यहाँ पे भी 10 वोल्ट का विभव दे दिया, तो हमारी धारा के परिपथ में धारा का मान क्या होगा? परिपथ में धारा का मान क्या होगा? 10 माइनस 10 बटे प्रतिरोध, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटे R मतलब प्रतिरोध 0, तो हमारी परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि प्रतिरोध विभवांतर का मान यदि 0 हो जाता है, बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव का मान यदि बराबर हो जाता है तो विभव में अंतर 0 हो जाएगा, तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब चौथी कंडीशन देखते हैं। बिंदु ए पर 10 वोल्ट देते हैं, बिंदु ए पर प्लस 10 वोल्ट देते हैं और बिंदु बी पर माइनस 10 वोल्ट देते हैं, तो हमारा क्या परिपथ में धारा का मान क्या होगा? I बराबर 10 माइनस 10 बटे R। तो इसको सरल बनाते हैं तो 10 प्लस 10 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा बटे ये R। तो हमारा I कितना हो जाएगा?
20/R। यदि यहाँ पे माइनस विभवांतर हो जाएगा, -10 वोल्ट देंगे तो धारा का मान हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि विभव में अंतर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लो, ये विभवांतर होती है ना। अब विभवांतर देख लिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये नोट कर लो। फिर इसके बाद में हम देखते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल देखते हैं। विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो EMF लिखते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका इंग्लिश नाम है, इसका शॉर्ट नाम है EMF। ठीक है, अब EMF क्या होता है, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपना होता है जो वह बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वह बल जो आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। मतलब वह बल जो आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे बल की बात हो रही है, अपन ने पहले पढ़ा था विभव में। विभव में क्या पढ़ा था कि आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह विद्युत विभव होता है। यदि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें, विद्युत वाहक बल की बात करें, तो वह बल जो आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं आवेश को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था तक लाने के लिए आवश्यक बल को EMF कहते हैं। जो EMF होता है मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही विद्युत वाहक बल होता है। तो हमें देख पता चला कि विद्युत वाहक बल वह बल जो आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। या फिर इसे ही हम कह सकते हैं कि आवेश को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था तक लाने के लिए आवश्यक बल को EMF कहते हैं। ये नोट कर लो। अब हम EMF के बारे में हम देखते हैं कि EMF क्या होता है, और आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो। इसके बाद एक चीज और होती है EMF। EMF क्या होता है,
ईएमएफ और किसे बोलेंगे? प्रति इकाई, प्रति इकाई आवेश को, प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए प्रति आवेश, प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा को, दी गई ऊर्जा को, क्या, आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा को ईएमएफ कहते हैं। क्या है? प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा को ईएमएफ कहते हैं। ये नोट कर लो। अब नोट करने के बाद आगे में हम कुछ चीजें, एक दो पॉइंट नोट करेंगे, वो देखते हैं। देखो, हमें मालूम है ईएमएफ का सोर्स क्या होता है। नॉर्मली यदि हम देखें, बैटरी या सेल ईएमएफ का सोर्स मतलब स्रोत होते हैं। दूसरा हम देखते हैं जनरेटर, जनरेटर जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं जनित्र। जनित्र भी ईएमएफ का सोर्स होता है। तो नॉर्मली सेल, बैटरी या अपना जनरेटर अपना जनित विद्युत ईएमएफ का सोर्स होता है। अब ये सोर्स होता है तो हम इसका ये देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अपना ये है, यहां पे अपन विभव दे देंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे चालक में, इसको गति में लाने के लिए हमें कुछ ईएमएफ देना पड़ेगा। जैसे ऊर्जा या फोर्स, अपन इसको बल देते हैं, ऊर्जा, एनर्जी। तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ये प्रवाहित हो जाता है। तो हम देखते हैं ईएमएफ क्या क्या है। ईएमएफ बराबर प्रति इकाई, प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा, दी गई ऊर्जा, आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा क्या होती है अपनी? ईएमएफ कहलाता है। ऊर्जा, दी गई ऊर्जा ईएमएफ को प्रवाहित करने, ईएमएफ मतलब आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा अपना क्या कहलाता है? विद्युत भागबल कहलाता है। तो विद्युत भागबल हमें ईएमएफ को हम कैसे दर्शाते हैं? बी से। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है अभी देख लेते हैं। यहां पे नोट कर लो, नोट, ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या है? ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमारी तीन चीजें हो गई यहाँ पे। एक तो विद्युत विभव, विद्युत विभव, इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट होता है। एक हो गया अपना विभव अंतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी मात्रक वोल्ट हो गया। और एक होता है ये अभी अपन ने जो देखे, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है।
याद रखना है ना, इसका मात्रक वो होता है। तो अब हम यदि ये देखते हैं ईएमएफ को भी से दर्शाए, आवेश को सी से दर्शाते हैं, ऊर्जा ऊर्जा को हमें दी, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हमारी विद्युत भाग बल की परिभाषा क्या हो जाती है कि प्रति इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया आवश्यक कार्य, आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा 1 वोल्ट का ईएमएफ कहलाता है, 1 वोल्ट का ईएमएफ कहलाता है। तो ये हमारा ईएमएफ का मात्रक कैसे आएगा, व्युत्पन्न मात्रक हमारा ईएमएफ का व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। ईएमएफ का व्युत्पन्न मात्रक वोल्ट बराबर ये जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। जूल प्रति कूलाम, ईएमएफ का व्युत्पन्न मात्रक जूल प्रति कूलाम है। ईएमएफ का व्युत्पन्न मात्रक जूल प्रति कूलाम है। यही हमारा कि क्या होता है, विद्युत विभव का हुआ था। विद्युत विभव में क्या हुआ था, जूल प्रति कूलाम। अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, ईएमएफ का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा, इसका वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। अब जब तक यहाँ पे हम आवेश को या इलेक्ट्रॉन को, आवेश को यहाँ से जब तक फ्लो नहीं करवाएंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी, और उसके प्रवाहित करने के लिए हमें यहाँ पे ईएमएफ की जरूरत पड़ती है, जो कि हम बैटरी या सेल या जनरेटर से देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे प्लस माइनस 5 वोल्ट के यदि ईएमएफ देंगे, तब यहाँ से आवेश चार्ज की गति में आएगा, तो चार्ज हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हमें मालूम है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, वो विद्युत धारा का प्रवाह किस साइड से किस तरफ की ओर होता है, तो हम आगे आगे देखेंगे। तो अभी ये इतना नोट कर लो और याद रखते हैं, फिर आगे समझते हैं। फिर इसका इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं। हमने आज के अभी क्या देख लिया है, विद्युत विभव देख लिए, विभव में अंतर देख लिए, विद्युत विभव में अंतर के बाद में हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख लिया। अब हम साइड हेडिंग देखते हैं, बस साइड हेडिंग डालो, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव, इसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का जो विभव होता है, अर्थ, पृथ्वी का मतलब होता है अर्थ, और इसका विभव पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का विभव को हम हमेशा शून्य मानते हैं। अब शून्य क्यों मानते हैं पृथ्वी का विभव, तो पृथ्वी के विभव की बहुत बड़ी चालक प्लेट मानते हैं। पृथ्वी को एक बहुत बड़ी ये चालक प्लेट होती है, और पृथ्वी का विभव हमेशा 0 वोल्ट होता है। पृथ्वी को हम बहुत बड़ी एक चालक प्लेट मानते हैं, और जो चालक प्लेट होती है इसमें असंख्य मात्रा में, बहुत सारे मात्रा में, बहुत मात्रा में इसमें आवेश होते हैं। इसमें कुछ आवेश निकाल दिया जाए या डाल दिया जाए तो इससे पृथ्वी के विभव में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए क्या पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। तो हम देखते हैं पृथ्वी का सिंबल कैसे क्या होता है, तो इसके विभव में कोई अंतर नहीं होता है। तो देखते हैं कि अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये कोई परिपथ है,
तो हमको ये पॉइंट को यदि इसमें विभव को, आवेश को यहां पे ऐसे कर देते हैं तो ये इसका मतलब क्या है कि हमने इसको अर्थिंग कर दिए हैं। अर्थिंग कर दिए मतलब इसमें जो अतिरिक्त विभव है या चार्ज है ये पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, शून्य विभव होता है, इसलिए क्या है कि पृथ्वी में इसके आवेश में, इसके विभव में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए हम अतिरिक्त विभव जहां पे हमें परिपथ की सुरक्षा के लिए या फिर उपकरणों की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे अतिरिक्त आवेश या विभव को पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। तो इससे जब हम पृथ्वी की ओर भेज देते हैं तो ये जो सिंबल होता है इसे अर्थिंग का सिंबल बोलते हैं, सिंबल ऑफ अर्थिंग, सिंबल ऑफ अर्थिंग होता ही है। अब सिंबल ऑफ अर्थिंग होता है तो इसका ये इसको हट अर्थिंग बोला जाता है। ठीक है, अर्थिंग क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, अतिरिक्त परिपथ की सुरक्षा, उपकरणों की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आवेश जो कि परिपथ, मानव या उपकरणों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, इसलिए हम उसे अर्थिंग कर देते हैं। तो जैसे एक चीज तो ये हो गई अर्थिंग, विद्युत पृथ्वी के विभव के कारण अपन उसको कर देते हैं अर्थिंग। दूसरी चीज ये होती है, एक परिपथ है, इसको अपन दे देते हैं बोल्ट ने, ये परिपथ ही देख लेते, ये आर हो गया। मान लो इसको अपन ने 10 वोल्ट दे दिया, 10 वोल्ट का प्लस चार्ज इसको यदि अपन दे रहे हैं किसी रेजिस्टेंस को, तो इसको अपन कैसे बना सकते हैं? इसको खोल के इसको सीधा कर देते हैं। जैसे कि यहां पे अपन दे देते हैं प्लस 10 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस, ये तार सीधा हो गया तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है, और ये नीचे जो माइनस वाला है ये माइनस। तो इधर से फ्लो, अपन ने किसी को चार्ज दिए, किसी परिपथ में अपन ने आवेश दिए, आवेश देने के बाद में यहाँ से अपन ने प्लस चार्ज दिए, तो यहाँ से प्लस चार्ज होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। तो पृथ्वी में पूरे आवेश पृथ्वी में जो आवेश है परिपथ से होकर पृथ्वी में चले जाएंगे, तो क्या होगा कि पृथ्वी में जब चले जाएंगे तो ये सर्किट इसका पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो ये माइनस चिन्ह जो होता है ये अर्थिंग में होता है, तो अर्थिंग पॉइंट। तो अर्थिंग से पृथ्वी से यदि हम जोड़ के किसी सर्किट को पूरा करते हैं और एक सिरे से हम सप्लाई देते हैं और दूसरा सिरे अपना पृथ्वी से अर्थिंग से जोड़ देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, तो सर्किट पूरा हो जाता है और आवेश और धारा का मार्ग पूरा हो जाता है, सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हमें ये याद रखना है कि अर्थिंग पॉइंट जो है, यदि एक दूसरा नेगेटिव सिरा, जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट मतलब ऋणात्मक सिरे को पृथ्वी से यदि जोड़ देते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है। इससे हम 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट सप्लाई देंगे और इससे जो आवेश होंगे वो पृथ्वी में समा जाएंगे। आवेश पृथ्वी में हम कितनी भी मात्रा में आवेश पहुंचाए, पृथ्वी के विभव में कोई अंतर, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। इससे ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि हमें मालूम है पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, शून्य होता है। तो हमारा दो कंडीशन में हम यूज करते हैं अर्थिंग को पृथ्वी से जोड़ के, मतलब परिपथ को पृथ्वी से जोड़ के दो कंडीशन में। एक तो परिपथ, परिपथ उपकरण और मानव की सुरक्षा के लिए। और दूसरी कंडीशन में हम कर सकते हैं परिपथ को पूर्ण करने के लिए, परिपथ को पूर्ण करने के लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। कई कंडीशन में इसको करते हैं, तो हम यहाँ पे ये देख लिए तो ये अर्थिंग। तो अब इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद एक दो लाइन लिख लो यहाँ पे
मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लो। परिपथ पृथ्वी का विभव, साइड हेडिंग डालो, पृथ्वी का विभव। अर्थ या पृथ्वी, अर्थ या पृथ्वी का विभव 0 वोल्ट होता है। अर्थ मतलब पृथ्वी का विभव 0 वोल्ट होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ी चालक प्लेट माना गया है। पृथ्वी को एक बहुत बड़ी चालक प्लेट माना गया है। इसमें असंख्य मात्रा में असंख्य आवेश होते हैं। इसमें असंख्य मात्रा में असंख्य आवेश होते हैं। यदि इसमें से कुछ आवेश निकाल लिए जाएं, यदि इसमें से कुछ आवेश निकाल लिए जाएं या इसमें कुछ आवेश दे दिए जाएं, तो इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों डायग्राम नोट कर लो। फिर इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी। और आप सभी का थैंक यू। अपने श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास के चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हम वीडियो को नोट्स बनाते हुए चलिए, साथ में सारी नोट्स फेयर नोट्स बनाते चलिए। जो भी स्टूडेंट हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ITI में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पे, ITI स्तर पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब की हो, तो ये उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी और बहुत अच्छे वीडियो साबित होंगे। हम पूरी थ्योरी क्लास उपलब्ध कराएंगे 0 से लेके एडवांस लेवल तक। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर अपनी क्लास रोज चलते जाएगी। तो सभी को नोट्स बनाते हुए चलना है और चीजों को समझ के चलना है और तैयारी करती है। और हम MCQs वगैरह की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो MCQs के वीडियोस भी देखिए और थ्योरी के वीडियोस भी देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अपने साथियों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।